मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी ने भी इलेक्ट्रॉनिक डीजल इंजेक्टर्स के बारे में इतना सब कुछ नहीं बताया होगा और इस छोटे से बॉल का काम आप जान करके चौंक जाओगे। अगर आप आज के जमाने में भी ये सोचते हो कि डीजल इंजन में जो डीजल इंजेक्टर होते हैं एक पावर स्ट्रोक साइकिल में एक ही बार डीजल को इंजेक्ट करता है, तो आप सच्चाई से बहुत ही ज्यादा दूर हो। मॉडर्न इंजन में ऐसा नहीं होता है। 3 फेज में डीजल को मल्टीपल टाइम्स इंजेक्ट किया जाता है कंबशन चेंबर में। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं और एक डीजल इंजेक्टर कैसे काम करता है, आज की वीडियो में सब कुछ समझने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने इंजेक्टर्स के सारे पार्ट्स को खोल के रखा हुआ है जिससे मैं आपको सारे पार्ट्स का क्या काम है उसको बता सकूं। और ये है एक इंजेक्टर का डायग्राम जिसकी मदद से आपको ये पता चलेगा कि डीजल कहां से कहां तक फ्लो करता है। तो आ जाओ, सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स के बारे में जानकारी दे देता हूं, उसके बाद सब कुछ एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, दो टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर्स आते हैं, एक होता है सोलेनॉइड इंजेक्टर और दूसरा होता है पीजो इंजेक्टर। तो ये जो इंजेक्टर है वो सोलेनॉइड इंजेक्टर है। पीजो इंजेक्टर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहला जो पार्ट्स आता है वो आता है सोलेनॉइड कॉइल। इसी कॉइल में हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तो जैसे इसमें वोल्टेज सप्लाई आता है ये मैग्नेट बन जाता है। तो जब सोलेनॉइड कॉइल मैग्नेट बनता है तो वो क्या करता है, इस प्लंजर को, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्लंजर, इसको अपने अंदर की तरफ खींचता है। तो इस प्लंजर के ऊपर में लगा होता है ये स्प्रिंग और इस स्प्रिंग के ऊपर में लगा होता है एक छोटा सा वॉशर। इस वॉशर का थिकनेस कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा ये डिपेंड करता है कि स्प्रिंग के ऊपर में कितने जोर का फोर्स लगाना है। अगर फोर्स ज्यादा लगाना है तो वॉशर का थिकनेस ज्यादा होगा, अगर फोर्स कम लगाना है तो उसका थिकनेस कम होगा। और ये कुछ इस तरीके से सोलेनॉइड कॉइल के अंदर में फिट होता है। तो जब ये मैग्नेट बनता है तो सोलेनॉइड क्या करता है, इसको, इस वाले प्लंजर को अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से खींचता है और ये वाल्व को ओपन कर देता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि सोलेनॉइड क्या करता है, सीधा इस वाले वाल्व को ओपन करता है। ऐसा नहीं होता है। कैसे काम करता है आगे वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है। तो जब कंट्रोल प्लंजर कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ जाता है तो इसके एक एंड में लगा होता है बॉल वाल्व असेंबली। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा बॉल है और उसके बगल में एक छोटा सा डिस्क की तरह दिख रहा होगा। एक्चुअल में ये सेंटर गाइड का काम करता है। बॉल क्या होता है, इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पे ग्रूव कटा हुआ है, इसके अंदर में ये बॉल आकर के कुछ इस तरीके से फिट होता है और यही बॉल क्या करता है, इंजेक्टर को एक्टिवेट करने में मदद करता है। कैसे करेगा सब कुछ समझाता हूं। इसके बाद आता है इंजेक्टर बॉडी। ये वाला ऊपर का हिस्सा है जहां पे सोलेनॉइड वाल्व फिट होता है और ये वाला नीचे का हिस्सा है जहां पे ये पिंटल वाल्व और ये नोजल बॉडी फिट होता है। और इसके अंदर में एक और चीज होता है, यहां पे देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड पिस्टन या फिर स्पिंडल भी बोलते हैं। और इसी बॉडी के अंदर में फ्यूल के लाइन होते हैं। फ्यूल कहां से कहां तक जाता है, आ जाओ इसको समझाता हूं। तो जो हाई प्रेशर डीजल है हाई प्रेशर पंप से इस वाले पोर्ट में इंटर करता है। तो जब डीजल यहां पे इंटर करता है तो उसका आधा हिस्सा नीचे चला जाता है और आधा हिस्सा ऊपर चला जाता है। तो मैं आपको अभी स्प्रे मार के दिखाता हूं कि फ्यूल कहां से कहां तक जाता है। अभी मैं क्या करूं, यहां पे स्प्रे मारूंगा तो अब यहां पे छोटे वाले पोर्ट में देखना, यहां से डीजल बाहर निकलेगा। तो आप देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से इस छोटे वाले पोर्ट से डीजल बाहर की तरफ आ रहा है। अब इसके ऊपर वाले हिस्से में देखोगे तो इसके सेंटर में देखना, जब मैं स्प्रे मारूंगा तो इसके सेंटर से डीजल बाहर निकलेगा। तो आप देख पा रहे हो ये कुछ इस तरीके से इसके सेंटर से डीजल बाहर की तरफ निकल रहा है। और ये जो आप छोटा वाला पोर्ट देख रहे हो ये है रिटर्न पोर्ट। यहां से डीजल रिटर्न होकर के वापस टैंक में चला जाता है। अगर यहां पे स्प्रे मारेंगे तो इसके पीछे वाले हिस्से में देखना, यहां से डीजल आएगा। देख रहे हो ये यहां से पीछे वाले हिस्से से डीजल आ रहा है। ये क्यों यहां से आ रहा है लास्ट में आपको बताऊंगा। इसके बाद आता है नोजल बॉडी। जब यहां डीजल यहां पे आता है तो वही डीजल इस वाले होल से नोजल बॉडी के अंदर में चला जाता है और इसी नोजल बॉडी के अंदर में लगा होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं पिंटल वाल्व या फिर नीडल वाल्व। तो जब डीजल का प्रेशर यहाँ पे हाई होता है तो ये वाल्व इस तरीके से ऊपर आता है। जब ये वाल्व ऊपर आता है तो यहाँ से छोटे छोटे होल होते हैं, डीजल को स्प्रे कर देता है। और इसी नीडल वाल्व के ऊपर में यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, वॉशर लगा होता है और वाल्व गाइड लगा होता है। स्प्रिंग का काम ये है इस वाल्व को इस तरीके से हमेशा बंद करके रखता है। जब डीजल इंजेक्ट करना होता है तभी ये वाल्व ओपन होता है और वापस से ये वाल्व बंद हो जाता है। तो अब समझते हैं कि डीजल एक्चुअल में इंजेक्ट होता कैसे है। तो देखो क्या होता है, जब डीजल यहां नोजल बॉडी में एंटर करता है तो आधा ऊपर और आधा नीचे जाता है। और मैंने आपको दिखाया था नोजल बॉडी के अंदर में यहां पे एक पिन लगा होता है जिसको हम लोग कमांड पिस्टन या फिर स्पिंडल बोलते हैं।
इस वाले पिन का ये काम है कि ये दोनों साइड के प्रेशर को बैलेंस और इम्बैलेंस करने में मदद करता है। कैसे करता है उसको समझ लो। तो देखो, जब यहाँ पे डीजल एंटर करता है ना, तो दोनों साइड का प्रेशर सेम होने की वजह से जो डीजल है इस वाले वाल्व को ओपन नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले प्रेशर को कम करना पड़ेगा, तभी ये जो वाल्व है ऊपर की तरफ आएगा और डीजल स्प्रे होगा। आसान भाषा में समझो कि दो बंदा लड़ाई कर रहा है, एक चीज को धक्का मार रहा है। अगर दोनों का ताकत सेम होगा तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, लेकिन अगर इस वाले बंदे का ताकत थोड़ा कम है तो इसको धक्का मार के ऊपर की तरफ कर देगा। बस यही चीज होता है इंजेक्टर के अंदर में। तो जैसे इंजेक्टर में वोल्टेज सप्लाई आता है तो ये कॉइल मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बनने की वजह से क्या होता है, ये जो कंट्रोल प्लंजर है वो ऊपर की तरफ आता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही ऊपर की तरफ आता है तो यहां पे क्या लगा होता है, ये छोटा सा जो मैंने आपको बॉल दिखाया था, ये वाला जो बॉल है यहां पे लगा होता है। तो ये बॉल क्या होता है, प्लंजर को ऊपर आने की वजह से बॉल भी ऊपर आ जाता है डीजल के प्रेशर से। और जैसे ही बॉल ऊपर आता है तो डीजल क्या होता है, यहां से निकल करके ये रिटर्न होने लगता है। तो जब ये डीजल यहां से रिटर्न होता है तो ऊपर वाले हिस्से का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे वाले हिस्से का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो क्या करता है, इस वाले पिंटल वाल्व को इस तरीके से ऊपर की तरफ धक्का मारता है। और जैसे ही पिंटल वाल्व ऊपर आता है यहां से डीजल स्प्रे हो जाता है और इंजन में फायरिंग हो जाता है। और फिर जैसे इस कॉइल का वोल्टेज सप्लाई खत्म होता है तो ये स्प्रिंग क्या करता है, इस कंट्रोल प्लंजर को वापस से नीचे की तरफ धक्का मारता है, जिससे ये डीजल रिटर्न होना बंद हो जाता है और फिर से दोनों साइड का प्रेशर सेम होता है। ये पिंटल वाल्व अपनी जगह पे जा करके बंद हो जाता है और ये डीजल स्प्रे होना भी बंद हो जाता है। तो चलो अब समझते हैं कि मॉडर्न डीजल इंजन में एक से ज्यादा बार डीजल को क्यों इंजेक्ट किया जाता है। तो देखो, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि डीजल इंजन में 3 फेज में डीजल को इंजेक्ट करते हैं। जो पहला फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री इंजेक्शन या फिर इसको बोलते हैं पायलट इंजेक्शन। इस फेज में क्या होता है, जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक पे टॉप पे पहुंचने वाला होता है उससे थोड़ा सा पहले डीजल को 1 या फिर 2 बार थोड़े से अमाउंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसका क्या फायदा होता है, फायदा यह होता है कि डीजल इंजन में एक समस्या होता है नॉकिंग का। नॉकिंग इस चीज को बोलते हैं कि डीजल इंजन में क्या होता है, जब डीजल स्प्रे होता है तो कंबशन चेंबर के अंदर में एक जोर का धमाका होता है। इस धमाका की वजह से क्या होता है, इंजन से एक मेटालिक साउंड आता है, टक टक का आवाज आता है। इसी चीज को नॉकिंग बोलते हैं। अगर ये साउंड बहुत ज्यादा तेज हो गया, यानी कि सिलेंडर के अंदर में नॉकिंग ज्यादा हो रहा है, तो आपका पिस्टन और सिलेंडर दोनों डैमेज हो सकता है। तो अचानक से टेम्परेचर ना बढ़े, इसी वजह से प्री इंजेक्शन किया जाता है। ये इंजेक्शन क्या करता है, सिलेंडर के टेम्परेचर और प्रेशर को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है। और दूसरा फायदा यह होता है कि अगर सिलेंडर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि जो नॉक्स का इमिशन है वो भी बढ़ जाता है। तो ये जो फेज क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नॉक्स और ये जो नॉकिंग का समस्या है इसको कम कर देता है। और अगर आप प्री इंजेक्शन का फर्क देखना चाहते हो तो अगर आपके पास 2 कार है, एक डायरेक्ट इंजेक्शन है और एक कॉमन रेल डीजल इंजन है, तो दोनों कार का आप आवाज सुनना, जो कॉमन रेल इंजन है वो आवाज कम करेगा और जो डायरेक्ट इंजेक्शन है वो आवाज ज्यादा करेगा। इसका रीजन ये है कि डायरेक्ट इंजेक्शन में जो डीजल है एक ही बार इंजेक्ट कर दिया जाता था, जिससे अचानक से टेम्परेचर बढ़ता था और इंजन में नॉकिंग का आवाज ज्यादा आता था। और जो दूसरा फेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेन इंजेक्शन। और इसी फेज में इंजन पावर और टॉर्क को जनरेट करता है। इस फेज में क्या होता है, इंजेक्टर भारी अमाउंट में डीजल को सिलेंडर के अंदर में स्प्रे कर देता है, जिससे क्या होता है, सिलेंडर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है और अचानक से बढ़ने की वजह से पिस्टन के ऊपर में जोर का फोर्स लगता है और इसी फोर्स की वजह से हमें क्या होता है, पावर आउटपुट मिलता है। और जो तीसरा फेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंजेक्शन। इस फेज में क्या होता है, जब पिस्टन पावर स्ट्रोक कंप्लीट करने वाला होता है या फिर जब पिस्टन एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होता है तब डीजल को इंजेक्ट करते हैं। इस फेज में डीजल 2 या 3 बार थोड़े थोड़े अमाउंट में इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन इसका क्या फायदा है, तो वेस्ट जा रहा है। देखो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन इससे एक फायदा है, ये प्रदूषण यानी कि इमिशन को कम करने में मदद करता है। लेकिन कैसे? देखो आप सब जानते हो कि डीजल सिलेंडर के अंदर में कंप्लीटली नहीं जलता, उसको जलने के बाद बच जाते हैं सूट पार्टिकल। सूट को हिंदी में बोलते हैं कालिख, और इसी पार्टिकल को दोबारा से जलाने के लिए पोस्ट इंजेक्शन किया जाता है। और इस सूट को 2 फेज में जलाते हैं। कुछ सूट पार्टिकल का अमाउंट सिलेंडर के अंदर में ही जला दिया जाता है और कुछ पार्टिकल को सिलेंडर के बाहर जलाते हैं। तो देखो जब सूट पार्टिकल को सिलेंडर के अंदर जलाते हैं तो जो डीजल है पावर स्ट्रोक कंप्लीट होने से थोड़ा सा पहले इंजेक्ट किया जाता है और यही डीजल सूट पार्टिकल को सिलेंडर के अंदर में जला देता है। और सूट पार्टिकल को सिलेंडर से बाहर जलाने के लिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होने से थोड़ा सा पहले डीजल को इंजेक्ट करते हैं
और यही डीजल सूट पार्टिकल को सिलेंडर से बाहर जला देता है। लेकिन कैसे? देखो, आप सबको पता होगा जितने भी BS6 डीजल इंजन आते हैं उसमें यूज होता है DPF, जिसको हम लोग बोलते हैं डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। ये सूट पार्टिकल इसी DPF में जाकर के ट्रैप हो जाता है, यहीं पे जाकर के जमा हो जाता है और यहीं पे इस सूट पार्टिकल को दोबारा से जलाया जाता है। इसी चीज को बोलते हैं DPF रीजनरेशन। तो जो लेट पोस्ट इंजेक्शन करते हैं, ये क्या करता है, एग्जॉस्ट के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जब एग्जॉस्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये सूट पार्टिकल दोबारा से जलते हैं और जलने के बाद इसको एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है। तो ये था डिटेल वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डीजल इंजेक्टर के बारे में। जिन लोगों को ये जानना है कि CRDI इंजन कैसे काम करता है या फिर DPF रीजनरेशन कैसे काम करता है, इस वाले वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।